सारी की सारी कौम सूदी होती जा रही है। काम करने की क्या ज़रूरत है? बैंक में पैसा रखवाओ, 17% ले लो। काम कौन करेगा? बैंक्स फेल्ड हो गए हैं एडवांस टू डिपॉजिट करने में। बैंक पैसे नहीं दे सक रहे लोगों को, या लोगों की कैपेसिटी नहीं है बैंक से पैसे लेके इंडस्ट्री लगाने की। इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कौन आदमी बोरो करेगा? कैसे इकोनॉमी चलेगी? इस वक्त ये मुल्क आईसीयू में चला गया हुआ है, वेंटिलेटर पे चला गया है, उसको निकालना है हमें। आज डॉन न्यूज की बिजनेस साइट पे एक हेडलाइन लगी हुई थी जो मैंने सुबह पढ़ी। बैंक्स फेल्ड हो गए हैं एडवांस टू डिपॉजिट करने में, यानी कि बैंक अगर 40% से कम लोन दे तो उस पर 55% टैक्स लग जाता है। अगर 50% से ऊपर लोन दे तो 40% लगता है, यानी कि बैंक 15% उनको एक्स्ट्रा टैक्स पड़ रहा है। बैंक पैसे नहीं दे सक रहे लोगों को, या लोगों की कैपेसिटी नहीं है बैंक से पैसे लेके इंडस्ट्री लगाने की। लोग पैसे बोरो नहीं कर रहे। क्या वजह है? ये गलत फैसले। जब आप गलत, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कौन आदमी बोरो करेगा? कैसे इकोनॉमी चलेगी? एक ही बात को हम रिपीट कर रहे हैं और बार बार आकर बता रहे हैं कि गलती की गुंजाइश नहीं है। इस वक्त ये मुल्क आईसीयू में चला गया हुआ है, वेंटिलेटर पे चला गया है, उसको निकालना है हमें। हमें मेहनत की जरूरत है। ये गलतियां आपके लिए बहुत आसान है कि यहां मिस्टेक की, अवाम से पैसे ले लिया। मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। नुकसान हो रहा है, कंटिन्यूसली नुकसान हो रहा है। आपको एक और मजे की बात बताऊं, डिपॉजिट टू इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त हुई हुई है वो 97.5% हुई हुई है। यानी कि जो पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, जो कि 31 ट्रिलियन रुपए लोगों का पड़ा हुआ है, उसमें टी बिल और पीआईबीज खरीदे गए हैं। वो कोई इकॉनमी में नहीं है। मैं आपको दूसरे एंगल से बात समझाना चाह रहा हूँ कि वो पैसा टी बिल्स एंड पीआईबीज में पड़ा हुआ है। वो पैसा जब तक मार्केट में नहीं आता, ये 31 ट्रिलियन जो डिपॉजिट है, कैसे इकॉनमी चलेगी? 31 ट्रिलियन जो लोगों का डिपॉजिट बैंक में पड़ा हुआ है, जो कि 22 ट्रिलियन होता था। अगर पिछले साल आप डाटा देखें तो 22 ट्रिलियन था, जो अभी 31 हो गया, क्योंकि कौम, सारी की सारी कौम सूदी होती जा रही है। काम करने की क्या ज़रूरत है? बैंक में पैसा रखवाओ, 17% ले लो। काम कौन करेगा? तो जब काम नहीं करेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? एक्सपोर्ट कैसे आएगी? गवर्नमेंट को टैक्स कैसे मिलेगा? अब जो 22 और 31 का डिफरेंस है वो 9 ट्रिलियन रुपए है। 9 ट्रिलियन को जब मैं डॉलर पे डिवाइड करता हूं तो ये 30 बिलियन यूएस डॉलर बनता है। जस्ट इमेजिन, अगर आप इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट करते हैं तो ये पैसा हमारे मुल्क की इकोनॉमी में आएगा। 30 बिलियन यूएस डॉलर, 9 ट्रिलियन रुपए जब मेरी मुल्क की इकोनॉमी में आएगा तो इस पे कितनी फैक्ट्रियां चलेंगी, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कितना टैक्स मिलेगा, कितनी एक्सपोर्ट मिलेगी। इस वक्त हमारा मुल्क वेंटिलेटर पे चला गया है। उसको वेंटिलेटर से निकालना है। हमने सही फैसले करने हैं और सही टाइम पे फैसले करने हैं। जैसे मैंने बताया, एक गलत फैसला एक महीना 400 बिलियन रुपए का है। हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? हमारा मुल्क अभी नॉर्मल नहीं चल रहा। हमें ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे और टाइमली डिसीजन लेना पड़ेगा।